श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, प्रेमियों की आकांक्षा के कारण और उनकी अभिलाषा के कारण आज हम ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और इसके विभिन्न अंगों और इसके दार्शनिक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र वेद का अभिन्न अंग है। जो हमारे वेदांग हैं, उपवेद हैं, उन दोनों में ज्योतिष का बड़ा महत्व है, क्योंकि काल की अवधारणा, काल की पवित्रता अपवित्रता, कर्म की पवित्रता अपवित्रता, उनके धर्माधर्म का विचार और तदनुसार जीव को एक निश्चित समय के उपरांत अपने कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जो शरीर प्राप्त होता है, जिसको हम प्रारब्ध वसात शरीर कहते हैं, उसमें यद्यपि अविद्या, कामना और कर्म होती है, परंतु कर्म में मनुष्य का विवेक माना गया है और यहीं से उसके क्रयमान्य बनते हैं और कालांतर में वही क्रयमान्य प्रारब्ध रूप में प्रकट हो जाते हैं। भविष्य की यद्यपि कोई जानकार बनकर जानना चाहे, भविष्य को तो नहीं जान सकता, परंतु अनेकों विद्याएं वैदिक विज्ञान के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनमें से हस्तरेखा, कुंडली देखना, जन्म के समय की लग्न कुंडली पर विचार करना और अंक गणित, प्रश्नवाचक के प्रश्नों के अनुसार भी उत्तर देना, सामुद्रिक शास्त्र में उनके अंगों पर विचार करके उत्तर देना, इस प्रकार की अनेक विधाएं ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान हैं। आज हम मूलतः जो जन्म लग्न की कुंडली होती है, उस पर विचार करके थोड़ा सा लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। जब भी किसी जातक का जन्म होता है, जीव का जो जन्म होता है, उसको जातक कहते हैं। तो जातक का जिस समय जन्म होता है, उस समय उसकी एक लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली बनती है, सूर्य कुंडली भी बनती है, परंतु मूलतः लग्न कुंडली से ही चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का बोध हो जाता है। उस समय एक नक्षत्र भी होता है, चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसी को नक्षत्र कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव लग्न और नक्षत्र, लग्न और राशि, इन पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति का लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्न का स्वामी मंगल होता है और लग्नेश की स्थिति जातक पर विशेष प्रभाव डालती है। यदि लग्नेश लग्न में है तो वो व्यक्ति व्यवस्थित होता है, स्थिर होता है और ऊर्जावान होता है। मंगल का स्वभाव ऊर्जा, पुरुषत्व, आक्रामक, युद्ध, संघर्षशील माना गया। तो इस प्रकार से मंगल के लग्न में विद्यमान होने से व्यक्ति आकर्षक, शक्तिशाली होता है। परंतु यदि लग्नेश छठे 8वें 12वें जाता है तो जीवन अव्यवस्थित होता है। छठे जाने पर रोग, 8वें जाने पर विकट समस्याएं, यदि लग्नेश पापक ग्रहों से पीड़ित हो, 12 जाने पर भी मनुष्य का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। यानी लग्न की जो उपस्थिति है, लग्नेश की जो उपस्थिति है, वो किसी भी कुंडली में बहुत महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार से सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, वो उसके जीवन संगी को या संगिनी को निर्धारित करने वाला होता है। उसकी क्या स्थिति है, लग्न से उसका क्या संबंध है, राशि से उसका क्या संबंध है, शुक्र लग्न से उसका क्या संबंध है, इन सब पर विचार किया जाता है। मनुष्य जब भी कोई जिज्ञासा से भविष्य को लेकर के जानना चाहता है, तो ज्योतिष शास्त्र में दशा, महादशा, लग्न, चंद्र लग्न, इन पर विचार करके फलादेश होता है और इस तरह से क्रमबद्ध रूप से हम दूसरे, तीसरे, चौथे
इत्यादि भावों के जो स्वामी हैं उनका कहाँ कैसा क्या परिणाम होता है, इस पर हम विचार करेंगे। आज हम थोड़ी सी अंक चर्चा भी ज्योतिष की कर लें। जैसे जिस समय किसी ने प्रश्न किया उस समय का क्या समय हो रहा है, या उसी से हम किसी अंक का उच्चारण करा के उसका भी फलादेश कर सकते हैं। इसको अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक ज्योतिष से भी एक मोटी मोटी चीज़ें स्पष्ट हो जाया करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हस्तरेखा में भी जो ग्रहों की समुन्नत दशाएं हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, सूर्य रेखा, बुद्धि पर्वत की स्थिति, इन सब को देख करके एक आकलन मनुष्य के जीवन का हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न अंगों की स्थिति, मस्तक का ऊंचा होना, नासिका की बनावट, कर्णों का सौंदर्य, उंगलियों की बनावट, इन सब से सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों को अंग प्रत्यंग से उस व्यक्ति के आभा से उसके भविष्य का बोध हो जाता है। ये गुरु के आनुगत्य में जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ज्योतिष की विशेषता ये है कि जिसको इष्ट सिद्धि होती है, मंत्र सिद्धि होती है, उसके द्वारा किया हुआ जो फलादेश है, जिसको प्रेडिक्शन कहते हैं, वो फलादेश बड़ा सफल हुआ करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मनुष्य को भगवान का नाम अवश्य लेते रहना चाहिए। जो व्यक्ति आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम भगवान के नाम जप में प्रयत्नशील होता है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। सुमिरत सुखद सुलभ सबका हूँ, लोक लाह परलोक निभाऊं। इस प्रकार भगवान का नाम जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अनेकों कष्टों का निवारण करने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है। जग मंगल गुण राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। हम क्रमशः ज्योतिष शास्त्र पर, मनुष्य के धर्माधर्म पर, कर्म पर और अनेक विद्याओं पर अपने विचार इसी प्रकार व्यक्त किया करेंगे। ओम शांति शांति शांति।